प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जब भी उनके दिमाग में या फिर उनके सामने एक वर्ड आता है यूजीसी नेट, ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज आती है, ये होता क्या है, कब इसकी तैयारी शुरुआत करें, क्यों करें, है ना, इससे क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी सवालों का मैं जवाब आज लेके आया हूं कि यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है, शुरुआत करने का एकदम सटीक समय क्या है, कब करें, उससे फायदा क्या होगा, इन्हीं सभी बातों को लेके मैं बहुत अच्छा यहां पर एक प्लानिंग के साथ में आया हूं, एक अपने एक्सपीरियंस के साथ में, और सब चीजें यहां पर बताने के लिए। तो अंत तक जरूर देखें, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊंटवाल और मैं यहां पे ज्योग्राफी का एजुकेटर हूं, पेपर 1 भी पढ़ाता हूं उत्कर्ष यूजीसी नेट पर। चलिए, यूजीसी नेट प्रिपरेशन की शुरुआत करने का सही समय क्या है, बेस्ट टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले तो ये यूजीसी नेट होता क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है, उनको ग्रांट्स देता है, एफिलिएशन देता है। तो वही एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन भी स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी स्टेट में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, तो आपके पास में नेट की डिग्री होना बहुत जरूरी है। जिसको भी शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना है, तो नेट की डिग्री बहुत कंपलसरी है। आजकल तो पीएचडी के एडमिशन के लिए भी काम आता है। हर एक कॉलेज में पढ़ा सकते हैं तभी आप, जब आप नेट क्वालिफाइड हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप राष्ट्रीय स्तर पर एलिजिबल हो सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इन सबको पढ़ाने के लिए। ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन काफी सारे लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर कई लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं बता रहा हूं सबसे सही शुरुआत करने का। कब करें शुरुआत, क्या क्या चीजें इसमें होती है, वो भी मैं बताऊंगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल, वाई यूजीसी नेट। तो इसका आंसर मैंने बताया है कि भाई आपको हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको इस डिग्री की जरूरत है यूजीसी नेट की। सबसे पहली बात तो आपको एजुकेशन में, और सभी लोग, है ना, जो लोग जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, है ना, माताएं बहनें हैं, उनके लिए मैं जरूर बता दूं कि यूजीसी नेट वाला ना एक बहुत अच्छा फील्ड है। हायर एजुकेशन में इतना अच्छा फील्ड है गर्ल्स के लिए, विशेषकर इसीलिए कि बहुत अच्छी जॉब होती है। एजुकेशन और टीचिंग एक अच्छी जॉब मानी जाती है। जैसे मैं खुद इंजॉय करता हूं इस चीज को, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये फील्ड। ठीक है, आप नेट क्वालिफाइड भी हो गए तो आप प्राइवेट को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आराम से पढ़ा सकते हैं, एक अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं। किसी दिन ये भी वीडियो बनाएंगे कि भाई कितनी इनकम हो सकती है, कितनी सैलरीज होती हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट का एक डिफरेंस भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हायर एजुकेशन में आपको एंट्री करनी है, तो एंट्री का टिकट होता है वो नेट है। ठीक है, दूसरी चीज, शुरुआत कब करें, कब इसकी शुरुआत करें, है ना, कब एग्जाम होता है। तो देखो, एग्जाम कब होता है, 2 बार होता है हर साल, हर ईयर। एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। उसके नोटिफिकेशन आता है, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी जैसे जून का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन शुरुआत कब करें, ग्रेजुएशन से करें, 10th क्लास से करें? नहीं 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 नहीं, है ना। देखो, मैं इसको समझाता हूं पूरा का पूरा एक तरीका। तो मैंने यहां पर 3 स्टेज ली हैं। जब एक तो ग्रेजुएशन, जब आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, ठीक है, बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहे हो, बीसीए कंप्यूटर साइंस, कोई भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, क्या उस समय भी अपन स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? मैं पूरी कहानी सिनेरियो बताऊंगा, पूरा कैरियर के हिसाब से, एजुकेशन, यूपीएससी को शामिल करते हो, सारी चीजें आप ध्यान से सुनना। जब आप ये एक स्टेज पार करके यहां आ चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसको हम पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, या फिर एमए कहते हैं, एमएससी की डिग्री होती है ना, एमकॉम होता है, वही चीजें सारी की सारी। ठीक है, एमसीए होता है, ठीक है, एमएड होता है, मास्टर्स इन एजुकेशन, कोई भी डिग्री आपकी है।
ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट होंगे एमएससी तो आपका सीएसआईआर लेता है, तो लगभग लगभग वही चीज है। तो एक स्टेज ये हो गया, इस समय हम तैयारी कर रहे हैं फिर यहीं पे शुरुआत कर दें, या फिर ये अपन पढ़ाई कर रहे हो तब करें, या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस स्टेज में आ गए हैं कि भाई आपकी पीजी कंप्लीट है, आफ्टर पीजी स्टार्ट करें। अब ये 3 स्टेज में है, ठीक है। तो आप कौन कौन से स्टेज में है, आपका कोई डाउट है इससे संबंधित मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। तो देखो, इसका सीधा आंसर है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और अगर आपको एसएससी का कोई एग्जाम देना हो, ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम देना हो स्टेट का जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि अब मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, किताबों में मेरा मन नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा पढ़ के तैयारी करके मैं ये जॉब मिल जाए और भगवान की कृपा रहे, तो आप लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। जिनका मन पढ़ाई में लगता है, किताबों से प्यार है, जो हायर एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं, इस जीवन को जीना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि रिसर्च एक प्रतिष्ठित काम होता है, शोध किसी भी समाज की एक नींव होती है। जब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और आफ्टर पीजी आपको जब पीएचडी करना है, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना उसकी तैयारी हम यहीं से शुरुआत कर दें, ग्रेजुएशन से। एक स्लाइड में और पैरेलल लेके चलूंगा इस चीज का, उसका मीनिंग क्या होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या यहीं से शुरुआत कर दें उस चीज की? आजकल ये एडवांसमेंट भी है, नीट की तैयारी, आईआईटी जेईई की तैयारी लोग 10वीं क्लास से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत पहले कर दो, 5वीं क्लास से कर दो, नॉट पॉसिबल। आप 11th 12th में होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा यूजीसी नेट क्या होता है। लेकिन जब आप यहां पे पहुंच जाते हैं तो ये एक स्टेज आपकी समझदारी की, आपको कैरियर बनाने की स्टेज होती है, मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। ग्रेजुएशन में जब आप होते हैं तो मैं एक स्लाइड और आपके पास में लेके आता हूं, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 4 ऑप्शन यहां पर लिए हैं। देखिए, देखो क्या क्या हो सकता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे होते हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है, हायर स्टडीज में आना है तो आपको पीजी में एडमिशन लेना होगा। पीजी में एडमिशन लेना होगा तो बहुत अच्छी कॉलेजेस में आपको जाना हो, अच्छी जगह से आपको पीजी करनी हो, एमए एमएससी, तो सेंट्रल है ना, कॉमन सेंट्रल है ना, ये जो सीयूईटी का एग्जाम होता है, सीयूईटी होता है आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एग्जैक्टली, तो इसकी फुल फॉर्म मैं याद नहीं कर पा रहा, है ना, एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी, है ना। सीयूईटी के थ्रू आप पीजी में या फिर यूजी के लिए भी होता है, लेकिन जब आप यूजी कंप्लीट कर चुके हो तो सीयूईटी पीजी में आपको एडमिशन लेना हो तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना होगा ना। ये मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जिससे आपको पीजी करनी है, मान लीजिए ज्योग्राफी में करनी है, पॉलिटिकल साइंस में करनी है, या फिर फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री किसी में भी करनी है, कॉमर्स में करनी है, तो आपको उस पीजी सब्जेक्ट की एक डिटेल में क्लासेस चाहिए, उसके नोट्स भी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन चाहिए होगी पीजी के प्रॉपर तरीके से। मैं नहीं कह रहा पूरा सब्जेक्ट आप पीजी के पढ़ लेंगे वहां पर, नो। लेकिन कई लोग ग्रेजुएशन में करते हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में ही आपका देखेंगे तो किसी स्पेशलाइजेशन से करते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कि भाई फिजिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होता है पीजी एडमिशंस के लिए, ठीक है। तो क्यों ना उस चीज को, क्योंकि ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी आपको, क्योंकि भाई पीजी करना है, अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए भाई, पीजी नहीं करना, आगे नहीं पढ़ना तो अलग बात है, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा। जिनको आगे पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का होगा वहीं पर आप पीजी करेंगे ना, ठीक है। तो पीजी करने जा रहे हैं तो तैयार बेस यहां पर बनने लगेगा, तैयारी की शुरुआत आपको यहां से करनी होगी। तो आपके दिमाग में अगर नहीं है तो क्लैरिटी में ला देता हूं, उसी समय से आपको यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब आप पीजी का एग्जाम दे रहे होंगे तो पीजी में एडमिशन भी होगा, देखो उस समय अपन नहीं दे पाएंगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, लेकिन आपका बेस तैयार है, और जैसे ही आप यूजी से पीजी में एंटर करेंगे अच्छी तैयारी के साथ में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से नेट या जेआरएफ निकाल सकते हैं। ये जरूरी भी है स्पेशलाइजेशन। कुछ लोगों का सपना अगर पैरेलल है यूपीएससी देने का, तो भाई आप वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में यह भी होगा ग्रेजुएशन में कर रहा हूं, मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है,
तो यूपीएससी एग्जाम का काफी का अनप्रिडिक्टेबल है। कई लोग बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को अनप्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत कम रेशियो होता है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ भाई 10 लाख लोग भरते हैं तो 1800-900 का ही होता है ना, बाकी लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लक काम करता है। तो भाई जिस चीज में आपको ज्योग्राफी में या फिर किसी भी यूपीएससी का ऑप्शनल लेना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक लेना ही लेना होता है किसमें, यूपीएससी में, क्यों ना वही ऑप्शनल पीजी में भी लिया जाए, क्यों ना वही ऑप्शनल आपका यूजीसी नेट में भी रहे, जिससे आप एग्जाम देंगे, पीजी आप कर रहे हैं, क्यों ना वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी के लिए तैयार करें। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको आंसर भी मिल गया होगा कि आप तैयारी कब से शुरू करें, ग्रेजुएशन से, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो जो लोग हैं अभी, है ना, जो पीजी में हैं वो बोलेंगे सर हमने तो की नहीं तैयारी उस समय, क्या हम अब करें नहीं? देखो नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूं। और जो ये भी स्टेज बुरी नहीं है, लेकिन बेस्ट स्टेज, मैं अगर बोलूं बेस्ट स्टेज, भाई आपको ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। क्यों? उसके 3 रीजन हैं, है ना, उसके 3 रीजन मैंने बताए हैं। भाई आपको सीयूटी पीजी के द्वारा डीयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जेएनयू में एडमिशन चाहिए ना, एडमिशन लीजिए। आपको चलो यूपीएससी नहीं करनी, यूजीसी नेट की तैयारी करिए। उसके बाद में आपको क्या टारगेट रहेगा, पढ़ाना है, प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके तुरंत बाद साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी स्टार्ट रखिए। भाई देखो टाइम नहीं है कि भाई हम लोग पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर गैप लेंगे, फिर पीजी करेंगे। नो, पैरेलल एक ही बास्केट में पूरा सिनेरियो आ जाएगा आपका। पीजी आप करते रहिए, यूजीसी नेट की तैयारी, जैसे जेआरएफ हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। मेरी स्टूडेंट थी भाई जिनका जेआरएफ हुआ, ठीक है, नेहा नाम के स्टूडेंट थे, तो अभी उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो गया। उन्होंने तुरंत कंटिन्यू छोड़ा ही नहीं, ब्रेक नहीं लिया, ज्योग्राफी से ऑनर्स किया, फिर पीजी साथ में चलती रही, जेआरएफ हुई, उसके बाद में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी में एडमिशन। केरल बहुत बेहतरीन, बहुत यंग एज है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, 25-26 साल में यंग एज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहिए। जिसको यूपीएससी नहीं देना, अब किसी को लगता है कि भाई मुझे यूपीएससी भी आजमाना है, पर करिए ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको तैयार करना ही है। लगभग 500 नंबर का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अलग से एज देगा। कब से तैयारी शुरू करें? ग्रेजुएशन में बहुत लोग तैयारी शुरू कर देते हैं यूपीएससी की, तो इस एग्जाम की भी, सीयूटी पीजी भी। अब देखो यूपीएससी देखो अनप्रिडिक्टेबल है, लक काम करता है। प्लान भी आपको मस्ट रखना है, हर आदमी को रखना चाहिए, धोखा नहीं होगा बाद में। यूपीएससी का सपना लेके अपन जाते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता, बुरा लगता है ना। और देखो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, नहीं भी हो सिलेक्शन, रेशियो है, तो अपने पास प्लान बी ये रहे आपके पास में, प्लान बी। इससे अच्छा प्लान बी क्या हो सकता है? बताइए बताइए मेरे को। प्लान बी, इससे अच्छा कोई भी इस दुनिया में प्लान बी हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए। ये रहा प्लान बी, ठीक है। क्या करें? सीयूटी पीजी का फॉर्म भरें, साथ के साथ करते रहिए ना आप यूपीएससी की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी करते रहें, यूपीएससी ऑप्शन। और एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एजुकेशन से ही संबंधित है। ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं जिन्होंने बीए बीएससी प्लस बीएड भी साथ में कर लिया है, समझ रहे बात को, बीएड भी कर लिया है, तो आपका वही सब्जेक्ट जिससे आप पीजी करना चाह रहे हैं, वही सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आप बाद में बीएससी बीएड कर चुके हैं, ठीक, उस समय भी आप क्या करेंगे, एक टारगेट, इसको भी टारगेट कर सकते हैं पीजी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बीए बीएससी प्लस बीएड 4 साल का होता है, 3 + 1 साल का, उसमें बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। तो आपको अब क्या करना है? नेट की तैयारी दीजिए, यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, पीजी करनी ही करनी है, और साथ में आपको स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं उसी एक सब्जेक्ट के दम पर। अब इससे बेहतरीन प्लानिंग मैं नहीं बता सकता। उसी से आप पीजीटी, केवीएस में, एनबीएस, डीएसएसबी, हर एक स्टेट में, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह, एमपी, सब जगह पीजीटी की वैकेंसी निकलती है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल में जो पढ़ाते हैं, तो कितना बढ़िया ऑप्शन है एक सब्जेक्ट के दम पर, सिर्फ जिससे आपको प्यार होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यूजीसी नेट से जेआरएफ भी निकाल लेते हैं और आगे पढ़ना है तो आराम से उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करिए, बेहतरीन कैरियर है। आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता हूं कि पीएचडी की वैल्यू नहीं है, नेट की वैल्यू नहीं है।
ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत भी है, क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, कोई भी हो, मतलब XYZ। ठीक है, तो ये प्लानिंग है। तो आंसर क्या होगा, बेस्ट टाइमिंग क्या होगी, बेस्ट टाइमिंग ये है, यहां से आप स्टार्ट करिए, जो ग्रेजुएशन में है वो लोग स्टार्ट करिए तैयारी। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी में एडमिशन लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो सीयूटी का एग्जाम दीजिए। सीयूटी की तैयारी के साथ साथ आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी दीजिए साथ के साथ। ठीक है, जो ऑप्शनल भी सब्जेक्ट भी है आपका, ठीक है, पीजीटी भी का भी आप तैयारी कर सकते हो उसी चीज से। लेकिन आपका मतलब जो ड्रीम है आपका, यहीं से शुरुआत हो जाएगी, वो अंकुरित होने लगेगा यहीं से। ये बेस्ट टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग। ठीक है, यहां नहीं हो पाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल होते हैं, उनको खराब नहीं करें बिल्कुल भी। बी प्लान मतलब उसके बाद ऑप्शन यही आएगा, वो भी हो चुका है, तो बिल्कुल देखो हिम्मत हारने की नीड नहीं है। हर समय हर संभव आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, सपने साकार होते हैं, हर एक आदमी के होते हैं। कई लोगों की जल्दी शादी हो जाती है, माताएं बहनें हैं उनकी शादी हो जाती है, मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं, तो आफ्टर पीजी तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग मैंने आज आपको बताई है। तो ये प्लानिंग आपको कैसी लगी, ग्रेजुएशन वाले जरूर, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे ये तरीका कैसा है, स्ट्रेटजी कैसी, बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसको भी एजुकेशन में करियर बनाना है बेस्ट, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। यूजी करते समय ही आपको पीजी, यूजीसी नेट, ऑप्शनल, मतलब मैं नहीं कर रहा इतनी तैयारी सब एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेजुएशन में आप किसकी तैयारी भी हो जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, नो भाई, ऑप्शन रखना पड़ेगा। इसी सब्जेक्ट से आपकी पीजी, इसी सब्जेक्ट से आपका यूजीसी नेट, इसी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर बनेंगे, कितना माइनर सा डिफरेंस होगा। सेम सब्जेक्ट ऑप्शनल में भी काम आएगा, कुछ 80% 90 इतना ही डिफरेंस है, लेकिन बकेट वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये प्लान सारे बना के रखें। एजुकेशन में या फिर शिक्षा के जगत में, हायर एजुकेशन में आपको करियर बनाना है तो यूजीसी नेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूजीसी नेट को भी आप तैयारी करके रखें। जीआरएफ पीएचडी करने में भी आपका इंटरेस्ट है तो बेहतरीन कैरियर। ठीक है, जैसे मेरा खुद का नेट और जीआरएफ पीएचडी सब हुआ, रैंक आया, पीएचडी फाइनल हो चुका है और आपके सामने मैं हूं। तो कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपको ये वैल्यू दिया है इस वीडियो ने, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही आपके दिमाग में कोई भी कैरियर से संबंधित कंफ्यूजन है तो मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे क्वेश्चन बताएं, कमेंट में टाइप करें। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको बहुत सारा शेयर करें, और जिसको भी कोई कंफ्यूजन है इससे संबंधित उसको फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट करके पूछिए कोई और भी सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो तो। ठीक है, तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे संबंधित ऐसे अवेयरनेस वाले वीडियोस में और भी लेते आता रहूंगा। और शाम को डेली 7 से 8 बजे मैं क्लासेस लेके आता हूं ज्योग्राफी की, है ना, ज्योग्राफी की मैं पेपर 2 की क्लास लेके आता हूं। तो सभी जगह सीयूईटी में ऑप्शनल के हिसाब से यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। कल मैंने मैराथन भी ली है जैसे, तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। शाम को 7 बजे 10 ज्योग्राफी शो होता है ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजी कर चुके हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जून का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। और भी मैं अब सारी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, पेपर 1 क्या होता है कितना, और भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आज मेरा मकसद ये था कि तैयारी की शुरुआत कब करें, ग्रेजुएशन के साथ में ही झंडे यहां पर गाड़ सकते, स्टार्ट कर सकते, शुरुआत एक नींव अच्छी रहेगी, उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें भी। जय हिंद, जय भारत।